कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ गलत हो रहा है। आपने मेहनत की, रात रात भर जागकर पढ़ाई की या अपने प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दी, पर रिजल्ट किसी और को मिल गया। जिंदगी अचानक से बहुत अनफेयर लगने लगती है। एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम दूसरों को देखते हैं जो शायद हमसे कम मेहनत कर रहे हैं पर आगे बढ़ गए हैं, और हम वहीं खड़े हैं, स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और थके हुए। आज के इस वक्त में जहां हर कोई रेस में भाग रहा है, पीछे छूट जाना बहुत दर्द देता है। पर क्या सच में जिंदगी आपके खिलाफ है, या फिर हम कहीं कुछ गलत समझ रहे हैं? यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह उस स्टूडेंट की कहानी है जिसका सिलेक्शन 1 मार्क से रह गया। ये उस प्रोफेशनल की कहानी है जिसका प्रमोशन किसी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से रुक गया। आजकल हम एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दब गए हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। फॉर्मूला सिंपल था, पर जब लाइफ इस फॉर्मूला को तोड़ती है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है कि किस्मत खराब है या हम में ही कोई कमी है। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, क्या मैं इसके काबिल नहीं हूं? यह सेल्फ डाउट एक दीमक की तरह हमारे कॉन्फिडेंस को खोखला कर देता है। हजारों साल पहले एक ऐसे ही इंसान ने यह सेम एंजाइटी और कंफ्यूजन फील किया था। उसका नाम था अर्जुना। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो अपने रथ पर बैठा कंप्लीटली टूट चुका था। उसके सामने उसके अपने थे और लाइफ उस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा अनफेयर थी। उसने अपने हथियार डाल दिए और कहा, मुझसे नहीं होगा। आज हमारा कुरुक्षेत्र कोई बैटलफील्ड नहीं है। हमारा कुरुक्षेत्र हमारा दिमाग है, हमारा ऑफिस है, हमारी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं। और तब कृष्ण ने उस रथ पर कुछ ऐसा कहा जो आज इस वक्त आपके हर सवाल का जवाब है। उन्होंने कोई मैजिक ट्रिक नहीं दी, उन्होंने लाइफ को देखने का लेंस ही बदल दिया। कृष्ण ने एक बहुत सिंपल पर लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसे हम आज की भाषा में समझें तो फोकस ऑन द प्रोसेस, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। सुनकर लगता है ना कि बिना रिजल्ट के बारे में सोचे कोई मेहनत कैसे कर सकता है, पर इस बात की डेप्थ को समझिए। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आपके गोल्स नहीं होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी प्रिपरेशन और आपके आज पर है। रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो आपके हाथ में है ही नहीं। जब हम अपना पूरा फोकस उस चीज पर लगा देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एंजाइटी तो होगी ही। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेहनत करना नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है अटैचमेंट, उस रिजल्ट से जुड़ जाना। मुझे ये जॉब मिलनी ही चाहिए, मुझे इस एग्जाम में टॉप करना ही है। ये ही वर्ड हमारी शांति छीन लेता है। जब हम रिजल्ट से ओवर अटैच हो जाते हैं, तब हम एक्शन आउट ऑफ पैशन नहीं, एक्शन आउट ऑफ फियर करते हैं। एक डर कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और डर में किया गया काम कभी अपना 100% नहीं दे पाता। हम सफर इसलिए नहीं करते क्योंकि लाइफ अनफेयर है, हम सफर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस लाइफ की रियलिटी से मैच नहीं करती। हमने फेल होने को एक टैबू बना दिया है, जबकि फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। तो इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म, आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन करना, बस। पेपर कैसा आएगा, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, कट ऑफ क्या होगी, ये सब आपका डिपार्टमेंट नहीं है। इन बातों पर एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका धर्म है अपने काम में एक्सेलेंस लाना, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। प्रमोशन कब मिलेगा, बॉस क्या सोचेगा, ये कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। अपना 100% दीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना ही सच्ची आजादी है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं, तब एक जादू होता है। आपकी एंजाइटी कम होने लगती है, क्योंकि अब आप कल के डर से नहीं, आज की शांति से काम कर रहे हैं। सोचिए, एक प्लेयर जब मैदान में खेलता है, अगर वो हर सेकंड स्कोरबोर्ड देखेगा तो क्या वो गेम पर फोकस कर पाएगा? नहीं। एक ग्रेट प्लेयर सिर्फ अगले शॉट पर फोकस करता है, स्कोर अपने आप बन जाता है। गीता हमें यही सिखाती है कि अपनी जिंदगी का स्कोरबोर्ड देखना बंद करो, अपनी अटेंशन को भटकने मत दो। तुम्हारा आज, तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे ओवर थिंकिंग में बर्बाद मत करो। एक किसान को देखिए, वो जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, खाद डालता है, ये उसका कर्म है। पर क्या बारिश कब होगी ये उसके हाथ में है? नहीं,
वो बारिश ना होने पर परेशान जरूर हो सकता है, पर वो अपना अगला बीज बोना नहीं छोड़ता। अगर वो बारिश के डर से खेती करना ही छोड़ दे तो फसल कभी नहीं उगेगी। हमारी मेहनत भी उन्हीं बीजों की तरह है। जरूरी नहीं कि जिस दिन आपने बीज बोया उसी दिन फल मिल जाए। जिंदगी का अपना एक मौसम होता है और नेचर का रूल है, कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो अपना रूप बदलकर आपके पास वापस जरूर आती है। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं, पर सच तो ये है कि हमें सिर्फ अगला सीन पता होता है, पूरी मूवी नहीं। ये कंट्रोल का इल्यूजन ही सारे दुख की जड़ है। जब चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, एक यूनिवर्सल प्लान है जो हमारी छोटी सी सोच से बहुत बड़ा है। कभी कभी हमारा प्लान इसलिए फेल होता है क्योंकि यूनिवर्स के पास हमारे लिए एक बेहतर प्लान होता है। जो आज आपको अनफेयर लग रहा है, हो सकता है वो कल आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो। जिंदगी अनफेयर तब और लगती है जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी का नया घर, किसी की शादी, किसी की ड्रीम जॉब। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स रियलिटी को किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। गीता में एक और बहुत प्यारी बात कही गई है, अपना कर्म चाहे कितना भी साधारण हो, वो दूसरे के कर्म से बेहतर है। इसका मतलब है कि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है। किसी और का चैप्टर 10 आपका चैप्टर 1 नहीं हो सकता। आप जिस पथ पर हैं वो आपके लिए डिजाइन किया गया है। दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलना या खुद को कोसती रहना सबसे बड़ी नाइंसाफी है जो आप खुद के साथ कर रहे हैं। असली युद्ध बाहर नहीं चल रहा, अंदर चल रहा है। एक आवाज कहती है तू हार गया, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी आवाज कहती है एक आखिरी बार ट्राई करते हैं। ये आपका कुरुक्षेत्र है। नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट और डिप्रेशन आपके दुश्मन हैं और आपका सारथी आपकी खुद की विजडम, आपका खुद का विवेक है। कृष्ण आपके अंदर बैठे उस सच की आवाज है जो आपसे कह रही है कि उठो, हार मानना ऑप्शन नहीं है। जिंदगी फेयर नहीं है, ठीक है, पर क्या आपने खुद को एक फेयर चांस दिया है? जब तक सांस चल रही है, गेम ओवर नहीं हुआ है। फेलियर क्या है? हमने लाइफ को पास और फेल में बांट दिया है, पर स्पिरिचुअल लेंस से देखें तो फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ रीडायरेक्शन है। आप एक रास्ते पर जा रहे थे, आगे आग थी, लाइफ ने आपके लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया। आपको लगा लाइफ अनफेयर है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, पर असल में आपको बचाया गया था। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, एक रिलेशनशिप का टूट जाना, उस वक्त लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, पर कुछ सालों बाद मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अच्छा हुआ जो उस वक्त वैसा हुआ, वरना मैं आज यहां नहीं होता। फेलियर आपको तोड़ने नहीं, आपको सही दिशा दिखाने आता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। समीर एक बहुत मेहनती लड़का है। 2 साल यूपीएससी की तैयारी की, रिजल्ट आया, नहीं हुआ। पुरानी सोच के हिसाब से समीर टूट जाएगा, खुद को लूजर मानेगा और सोचेगा जिंदगी अनफेयर है। पर अगर समीर इस गीता के विजडम को अपनाता है तो वो क्या सोचेगा? वो कहेगा मैंने पढ़ाई की, मेरा नॉलेज बढ़ा, ये मेरा कर्म था, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं था। अब मेरे पास जो नॉलेज है उसे मैं कहां यूज कर सकता हूं? वो अपना फोकस पास्ट से शिफ्ट करके प्रेजेंट पर ले आता है। वो किसी दूसरी फील्ड में अपना 100% देता है और वहां एक्सेल कर जाता है। सर्कमस्टेंस सेम रहा, पर माइंडसेट ने पूरी जिंदगी बदल दी। सबसे बड़ा स्टेप है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। जो हो गया सो हो गया। जो बदला नहीं जा सकता उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम आधी एनर्जी इस बात पर रोते हुए निकाल देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस क्यों को छोड़ दीजिए, अब क्या, पर आइए। नदी जब बहती है और रास्ते में पहाड़ आ जाता है तो वो पहाड़ से बहस नहीं करती कि तुम यहां क्यों आए। नदी अपना रास्ता बदलती है और आगे निकल जाती है। जिंदगी में भी फ्लो स्टेट में रहना सीखिए। जिद रिजल्ट की मत रखिए, जिद मेहनत की रखिए। एक और चीज जो हमें बहुत रोकती है, लोग क्या कहेंगे। मैं फेल हो गया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। गीता कहती है हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार सोचता और बोलता है। उनकी सोच उनका कर्म है, आपकी रियलिटी नहीं। जब आप सच में डिटैच हो जाते हैं तो आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप अपने अंदर एक ऐसा अनशेकेबल कोर बना लेते हैं जहां बाहर की आवाजें पहुंच ही नहीं पाती। आप किसी को प्रूव करने के लिए काम नहीं करते, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। आपने वो डायलॉग सुना होगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये कोई फेटलिस्टिक सोच नहीं है, ये एक डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ है। हर चीज का एक वक्त होता है। एक फल को पकने में टाइम लगता है। अगर आप उसे कच्चा तोड़ लेंगे तो वो मीठा नहीं लगेगा। अगर आज आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कि आपका फल अभी पक रहा है।
यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है उस सक्सेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। थोड़ा धैर्य रखिए, अपने समय पर विश्वास रखिए। इस माइंडसेट को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं? कल सुबह जब आप उठें तो खुद से एक वादा करें। अपने दिन की शुरुआत एंजाइटी से नहीं, ग्रैटिट्यूड से करें। एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और उसके बाद अपने दिन के टास्क्स लिखें। खुद से बोलें, आज मैं ये काम पूरे